Hello student, today we start next exercise. First C, then some definitions. First of all, intervals. This interval defined in chapter 6 already. So उत्थे आपां interval define कर चुके हैं, open, close and semi open, semi close. So I think not repeat. Now next definition is subset. What is subset? When A and B two set, A is said to be subset of B if every element A is also element of B. A B दो set ने ਤਾਂ A कदों B ਦਾ subset ਬਣੂਗਾ ਜਦੋਂ A ਦਾ ਹਰ एलिमेंट किहदे विच होवे B च. ठीक आ, ਤਾਂ subset ਦਾ आ सिंबल आ, थोड़ी वड्डी करके C पानी है तुसी. अगर सबसेट आ तो दिस वन आऊगा, अगर नॉट सबसेट आ तो दिस सिंबल आऊगा, तुसी कट कर दोगे C नूं. ते फाई एवरी सैट का सबसैट हुंदा, नाल इज सबसैट ऑफ एवरी सैट. ठीक आ, मतलब फाई हर सैट दे विच हुंदा ही हुंदा क्योंकि नॉन एम्प्टी सैट तो हर कोले हुंदा ही हुंदा. ठीक आ, तो फाई तुसी हर सैट का सबसैट है, याद रखना. दैन नैक्सट डिफाइंड कंपेरेबल सैट. इफ ए सबसैट आ बी दा ते बी सबसैट आ ए दा. ठीक है, इनू कंपेरेबल कहते आ सैट जो ए बी बराबर होण, मतलब ए बी का सैट होवे, बी सी ए का सैट होवे. ठीक है, उस तो बाद प्रॉपर सबसैट. ठीक है, प्रॉपर सबसैट की है जो ए बी का सबसैट आ बट ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए दे सारे एलीमेंट बी च तां होणगे. ठीक है, बट ये दोनों बराबर नहीं होणगे. दिस मीन बी कोले एटलीस्ट वन मोर एलीमेंट होगा. ठीक है, कि वो बी कोले वध एलीमेंट हो सकता है, ए दे तो सारे होणगे ही होणगे बट बी कोले आपदे भी वध एलीमेंट हो सकते हैं. ओके, तो उस तो बाद नैक्सट पावर सैट आ. पावर सैट मतलब जो कलैक्शन ऑफ आल सैट सबसैट ऑफ ए मान लो थोड़े कोले इस तरह का कोई सैट आ, तो पावर सैट की कहांगे जो ए दे सारे सबसैट वो सैट दे विच होण. जिवें फाई तो होगा ही होगा, कल्ला सैट लिखांगे ए, सेम बी, सेम सी. ठीक है, ए बी हो सकता, बी सी हो सकता, ए सी हो सकता, तीनों हो सकते. सबसैट का मतलब यही हुंदा कि आपां कल्ले कल्ले नूं सैट दे विच, कल्ले कल्ले एलीमेंट नूं सैट दे विच लिख दईए. सैट दे विच किवें लिखदे हुंदे आ, करली ब्रैकेट कॉमे पा के. क्लीयर. उस तो बाद यूनीवर्सल सैट जिहड़ा सारे सैट नूं आपदे अंदर कंज्यूम करे उहनूं यूनीवर्सल सैट कह दिंदे आ. दैन इहदी एक्सरसाइज आ, तुसी ये वन वन पार्ट इहदे विचों जरूर सॉल्व कर लिओ, बाकी इहदे विच देख लिओ. ठीक है, जे राइट करके कॉपी ते सॉल्व करना, दिस इज योर चॉइस. फर्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स. सैट ऑफ डॉग कंटेन इन दी सैट ऑफ एनीमल. ठीक है, आप ये दसना भी ये जिहड़ा स्टेटमेंट्स ने वो ट्रू आ कि फॉल्स आ. सानू पता डॉग भी एक एनीमल ही हुंदा. ठीक है, तो डॉग का सैट नैचुरल जी गल आ कंटेन होगा सैट ऑफ एलीमेंट जे, तो ये ट्रू आ. ठीक है, नैक्सट आइसोलेसिस ट्रायंगल कंटेन होगी इक्वलेटर च. यस, क्योंकि आइसोलेसिस ट्रायंगल मतलब टू साइड्स इक्वल है, इक्वलेटर ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स इक्वल नहीं, तो सारिया साइड्स दे विचों दो तो इक्वल हो ही सकती हैं, तो ये भी ट्रू हो सकती है. ठीक है, सेम तुसी नैक्सट मतलब ट्रू फॉल्स दस देना, इस तरह भी कंटेन होंदी है स्टेटमेंट कि नहीं होंदी. नैक्सट सैकेंड आ थोड़े कोले कि इफ जे एक्स ए चों आ. ठीक है, कोई एलीमेंट आ एक्स ओ ए नूं बिलोंग करदा ते ए बी नूं बिलोंग करदा, दैन एक्स बी नूं बी बिलोंग करूगा. ठीक है, ये आपां दसना. दिस इज़ नॉट नैसेसरी कि एक्स बी नूं भी बिलोंग करूगा. ठीक है, हो सकता है ए कोले बी दे सारे एलीमेंट होण पर आपदे भी वध एलीमेंट पै होण. ठीक है, तो एक्स उन्हां विचों कोई हो सकती है, तो ये फॉल्स ने. ठीक है, उस तो बाद अगर ए कहता बी का सबसैट आ तो बी बिलोंग करता सी नूं, तो ए भी बिलोंग करूगा सी नूं. आलसो दिस इज नॉट कंपल्शन. ए बी का सबसैट आ, इहदा मतलब ए कोले बी कोले ए दे सारे एलीमेंट आ पर बी कोले वध भी एलीमेंट हो सकते आ, तो हो सकता सी उन्हां चों बिलोंग करे, तो जरूरी नहीं भी ए सी चों बिलोंग करे. ठीक आ, उस तो बाद नैक्सट आ कि ए बी का सबसैट आ, बी सी का सबसैट आ, तो ए भी सी का होगा. यस, ये हो सकता. ठीक है, ए बी सी का सबसैट हो सकता. बिलोंग करना मतलब वो विचों आना, सबसैट होना ए दे सारे एलीमेंट. देखो
इत्थे इहदा मतलब की है कि बी दे सारे एलीमेंट बी कोले ए दे सारे एलीमेंट आ। इत्थे मतलब की आ कि सी कोले बी दे सारे एलीमेंट आ। हुण बी दे एलीमेंट किहदे बराबर सी ए दे, इहदा मतलब सी कोले ए दे भी सारे एलीमेंट। ठीक आ। उस तो बाद नैक्सट तुसी ट्रू फाल्स इस तरह ही इहदे देख लेने आ। ठीक आ, जिस च कोई प्रॉब्लम होई मैनू तुसी पुछ सकदे हो। नैक्सट थर्ड सम आ, इहदे विच दसना किहड़ी स्टेटमेंट ट्रू आ फाल्स आ। फाई बिलोंग ए। ठीक आ, दिस इज़ फाल्स क्योंकि फाई इहदे विच किते नहीं बिलोंग करता। फाई हर सैट का सबसैट जरूर हुंदा, ये ट्रू होगी ए वाली स्टेटमेंट, पर फाई इहदे विच जे हुंदा तां बिलोंग करदा, नॉन एम्प्टी सैट नहीं है। ठीक आ। उस तो बाद वन कहंदा ए चों बिलोंग करदा, नो वन ए चों नहीं बिलोंग करता क्योंकि वन सैट किते कल्ला नहीं हैगा, आ पूरा सैट आ, इहदे विच तां वन आ। जे वन इस तरह कल्ला पा के लिखिया हुंदा जिवें आ टू लिखिया तां ये आपां ट्रू हुंदी। ते कहंदा 1 2 3 इहदा सैट आ, मतलब सबसैट आ। हुण सबसैट दा मतलब की हुंदा कि ए कोले इहदे सारे एलीमेंट होने चाहिए। ठीक आ, तां 1 2 3 दे सैट दे एलीमेंट किहड़े किहड़े होणगे, देखो इहदे होणगे कल्ला 1 फिर 2, ठीक आ 3 जां फिर 1 2 2 3 3 1 जां 1 3 ते 1 2 3, ये सारे इहदे एलीमेंट होणगे। मतलब कल्ले कल्ले नूं करली ब्रैकेट च फिर 2 2 नूं फिर 3 नूं, तां की ए कोले ये सारे हैगे आ, नो ए कोले 1 2 3 तां हैगा, बट कल्ला 1 कल्ला 2 कल्ला 3 2 2 तां है ही नहीं। दिस मीन ए भी स्टेटमेंट की आ फॉल्स आ। ओके, इस तरह तुसी ए दस देना भी ए बिलोंग करदा ए चों। ठीक आ, इस तरह ही कि 4 5 इहदा सबसैट देखो ये करली ब्रैकेट पाई हुई आ ने तां ट्रू आ, ये सबसैट हैगा। ठीक आ, ते 7 6 ए दे विचों आउंदा ये फॉल्स आ। ठीक आ, ये भी कल्ले कल्ले एलीमेंट ये बिलोंग करने चाहिए, तो नहीं करते तो ये भी फॉल्स आऊगा। नहीं सॉरी, ये ट्रू आऊगा, बिलोंग करदा, ये ट्रू आऊगा। आ हैगा ना 7 6 6 7 8 बिलोंग मतलब वो विचों होना चाहिए। सबसैट मतलब ए कोले इहदे सारे सैट एलीमेंट होने चाहिए। ठीक आ, उस तो बाद 4th आगा थोड़े फिर ट्रू फाल्स दसना। फाई बिलोंग करदा ए नूं करदा, ठीक आ, सैट बिलोंग करदा ए नूं, वो तुसीं दस देना कि ट्रू आ कि फाल्स। थोड़े आंसर सारे पिछे विच दिते हुए आ, देख के जे कोई किसी आंसर च कन्फ्यूजन हुई तो पुछ लेना। ठीक आ, तो मैं फिर रिपीट करदी हाँ, ए सबसैट का मतलब कि ए कोले ए सारे एलीमेंट होने चाहिए। हुण इहदा एलीमेंट की बनू, कल्ला 5 कल्ला 5, ठीक आ, जां फिर दोने। ओके, देखना आपां भी हैगे आ सारे कि नहीं हैगे। उस तो बाद नैक्सट राइट डाउन करने आपां इहदे सैट। ठीक आ, सबसैट राइट डाउन करने आ सैट दे, तां 1 दा सबसैट की होगा 5 ते 1। ओके, इहदा की होगा 5 तां सब दा सबसैट हुंदा, ते उस तो बाद कल्ला ए फिर कल्ला बी जां दोने। देखो आंसर 5 कल्ला ए नूं सैट च लिख देना, फिर बी नूं जां दोने। सेम 1 2 दे 1 1 दे सारिਆਂ दे बना लेने। उस तो बाद सी इहदे विच तिन्नां चों देखना भी किहड़ा इहदा यूनीवर्सल सैट आ। यूनीवर्सल सैट जिहड़े सारे सैट नूं कंज्यूम करे। हुण इन्हां चारां दे विचों किहड़ा इहो जिहा सैट आ जिहदे विच ए भी आउंदा, बी भी आउंदा, सी भी आउंदा, वो आ थर्ड। ठीक है, जिहदे विच सारे सैट आउंदे आ, तां थर्ड थोड़ा यूनीवर्सल सैट होऊगा। तां तुसीं इहदे 6 तक ही सम करने ने। ठीक है, सॉल्व कर लेने आ, ते नैक्सट आपां फिर कल्लू करांगे। ओके, थैंक यू।